दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है जिसमें इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है जेक सुलिवन वो सऊदी अरब आ रहे हैं जहाँ पे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब और यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी पहुँच रहे हैं। अब चाइना से आपने $26 बिलियन उनका ले लिया है और उनके आपने वीजे बना लिए तो उनका हक बनता है। वो कहते हैं भैया आपने पैसे दिए हैं यार। ये है कि चाइना जो है वो मज़ीद पाकिस्तान को अपने कर्ज़ों के बोझ तले जो है वो दबा रहा है। चाइना के लिए कोई मसला नहीं है, 2 बिलियन तो उनके लिए मेरे ख़्याल में 2 टकों के बराबर है। बात जो कि गल्फ़ ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ एंड शिपिंग लेन्स के ज़रिए कनेक्ट करेगा। अब ज़ाहिर बात है कि सारे मिडल ईस्ट में तो चलेंगी शिपिंग सॉरी रेलवे होगा, लेकिन इंडिया को वो शिपिंग लेन के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। ये है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी। जिसका जहां जो इस मुल्क से निकल सकता है वो इस मुल्क से निकल रहा है और हम यहाँ पर आपस में नंबर आजमाएं एक दूसरे के गिरबान कि इतना आसान नहीं है कि बिलियंस डॉलर्स आप खा के दड़कार भी ना मारो। इट इज नॉट पॉसिबल। चाइनीज वॉन्ट एक्सेप्ट इट। अमेरिकन एक्सेप्ट कर जाते, चुप कर जाते। चाइनीज वॉन्ट डू इट। चाइना की हिस्ट्री बड़ी खतरनाक है और चाइनीज आर वेकिंग अप। जो इस वक्त उनके प्रेसिडेंट शी है वो इंपीरियल चाइना का ख्वाब देख रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जल्द ही एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं जो मध्य पूर्व के देशों को रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ेगा। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के जरिए मध्य पूर्व को समुद्री लेन के माध्यम से दक्षिण एशिया से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसी संबंध में रविवार को अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्षों से सऊदी अरब में मुलाकात की। अमेरिका चाहता है कि इस प्रोजेक्ट में भारत की रेल नेटवर्क का जाल बिछाने की विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जाए। अमेरिका इस प्रोजेक्ट के जरिए मध्य पूर्व में चीन और उसके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बढ़ते प्रभाव को कम कर सके। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि पाकिस्तान ने जो चीन का $26 बिलियन खाया है, आपको क्या लगता है चीन इसे छोड़ देगा? खून चूस चूस कर वसूलेगा चीन पाकिस्तान से। अगर भारत का इन खाड़ी देशों के साथ प्रोजेक्ट सफल हो गया तो चीन हमें तबाह कर देगा। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है जिसमें इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है जेक सुलिवन वो सऊदी अरब आ रहे हैं जहाँ पे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब और यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी पहुँच रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि आपको पता है कि जो लार्जली सऊदीज़ जो हैं वो जिस तरह वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में चले गए हैं, अमेरिकन्स को इस चीज़ की टेंशन होगी कि ये जो I2U2 का जो एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें इन्होंने इज़राइल को डाला था। तो वो ये समझते हैं कि हमें इज़राइल को थोड़ी देर साइड पे हटा के अरब स्टेट्स और इंडिया के साथ मिलके एक ग्रैंड जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहिए, जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जो कि गल्फ़ ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ एंड शिपिंग लेन्स के ज़रिए कनेक्ट करेगा। अब ज़ाहिर बात है कि सारे मिडल ईस्ट में तो चलेंगी शिपिंग सॉरी रेलवे होगा, लेकिन इंडिया को वो शिपिंग लेन के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। ये है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी, ये है वो पाकिस्तान की नालायकियाँ कि हमारी सरकार जो है ये बढ़ती हुई डेवलपमेंट्स को एक तो फ़ोरसी नहीं कर सकी। इंडिया से हमने अननेसेसरी जो एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को इतना लंबा कर लिया कि आज जब हम बात भी करना चाहते हैं इंडिया से तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। सो एट फर्स्ट प्लेस तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि हमारी गलतियाँ, जब भारत हमसे कारोबार की बात करना चाह रहा था, तो वो हमने इग्नोर किया। आज देखें ना, उनके चीन के साथ $125 अरब से ज़्यादा की एक ट्रेड है और अगर मामलात ख़राब नहीं हो रहे तो वो इस बिज़नेस की वजह से। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वी यूज़ द वर्ड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है व्हेन यू एंगेज सो मच एट सो मेनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स कि आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट या इस तरह की चीज़ें जो मुमकिन नहीं होती। अब अगर आपको याद हो कि इंडियंस ये समझते हैं सॉरी अमेरिकन ये समझते हैं कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका जो मेन जो चीज़ है वो तो है ही मिडल ईस्ट है।
और चाइना एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिडल ईस्ट में लेके आना चाहता है, जिसमें अगर आपको याद हो, उन्होंने ये सारा ये जो मीना रीजन है, जिसे मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं, जिसमें इजिप्ट एंड ऑल ये सारे ऊपर ममालिक हैं, वहाँ पे बैठ के चाइनीज़ जो है वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करना चाहते हैं और वो समझते हैं एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक टाइज इस खित्ते में बढ़नी चाहिए। और चाइना जो है वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के वो कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे जो है अब इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड कर रही है। अगर आप वहाँ पे देखें जो पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड्स उनको मिलने वाले हैं, इकोनॉमी पहले ही बहुत तेज़ चल रही है G20 के ममालिक में देखें। कहा जा रहा है कि इट कुड बी थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय 2030। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया को मिल रहा है। G20 में सबसे ज़्यादा तेज़ पॉपुलेशन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया। थर्ड लार्जेस्ट की पॉसिबिलिटी है 2030 तक। 2030 इज़ नॉट दैट फार अवे, ये 5 साल की बात है। मोदी साहब का ये टर्न खत्म हुआ, ये टेन्योर खत्म होना है 2024, अगर इफ़ ही विन्स इन 2024 तो बाय 2030 बाय 29 मोदी साहब के होते होते दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, तो आप ये समझें मोदी इफ़ ही विल बी इन अ गुड हेल्थ, अगर उनके पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे अलाउ, तो ये 2034 तक भी 34 तक भी जा सकता है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन। और ये आपको पता है ये पाकिस्तान के लिए लार्जली ये बड़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। सो अब ये जो अमेरिकन ये समझते हैं कि भाई हमें इंडिया की इस डेमोग्राफिक डिविडेंड से फ़ायदा लेना है, इंडिया को कनेक्ट करना है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सो पहली अगर अमेरिका है, दूसरी चाइना है, तीसरी इंडिया। सो वो कहते हैं कि जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं उनसे हमें अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। अब अगर एप्पल है या जो बाकी हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रहे हैं, और ज़ाहिर बात है वो किसके एक्सपेंस पे कर रहे हैं? चाइना के एक्सपेंस से। जो यूएन की रिपोर्ट अगर आप देखें तो अब कहा जा रहा है कि एक पूरा पावरफुल एशियन जायंट बनने जा रहा है इंडिया, ठीक है जी। आज पाकिस्तान का एक वाहिद स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना। उनके फॉरेन मिनिस्टर आपको पता है एक ट्रायलैटरल मीटिंग के सिलसिले में पाकिस्तान आए थे। उन्होंने ये कह दिया है कि डू मोर, डबल स्टैंडर्ड्स बंद करो ये दहशतगर्दी के मामले में, और जो सही है उसको सही कहो, गलत को गलत कहो। अब तारड़ साहब और दूसरे उन्होंने ये भी कह दिया कि आप अपना घर ठीक करें। आप सारे आपस में लड़ रहे हैं और हमसे बाहर से मदद मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। आपने जो महंगाई की हुई है, इन्फ्लेशन है, ये जो सारा कुछ है, ये आपकी लड़ाइयों की वजह से है। तो तारड़ साहब बेसिकली तो वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी जुबान में, अगर कहीं गली मोहल्ले में बैग बंदा का बंदे पुत्र बनो की कर देगा तुसी। तो असल में तो चाइनीज उनको ये पंजाबी आती नहीं है, लेकिन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कह तो यही रहा था। आप इस तरह करते हैं कि 2 जूतों का सौदा किया और जूता एक देते हैं तो वो चीखते हो, कहते हैं दूसरा जूती भी रखो थे, अच्छा पैसे देते हैं। अब आपने अमेरिका को बेचते रहे, अमेरिका हमेशा डू मोर इसलिए कहता रहा है कि आप पूरा डिलीवर नहीं करते रहे और डबल गेम खेलते रहे उनके साथ, उनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग करके दूसरी पार्टी को शेयर करते रहे, बताते रहे, उनके पास प्रूफ है इन चीजों के। अब चाइना से आपने $26 बिलियन उनका ले लिया है और उनके आपने पिज्जे बना लिए, तो उनका हक बनता है, वो कहते हैं भैया हमने पैसे दिए हैं यार, डिलीवर इट। ये डू मोर कहना गलत है, ये इसकी डेफिनेशन ही गलत है डू मोर। वो कहते हैं साढ़े हक है, साढ़े पैसे हफ्ते रखो टेबल पे। दिस इज व्हाट इट इज। आपने बेचा है पाकिस्तान तो पूरा दो भाई। पहले अमेरिका भी यही कहता रहा, आज चाइना भी ये कह रहा है। तो फिर उसमें आप ये डू मोर वाला नहीं है, वो अपना कहते हैं भैया आपने सौदा किया था, बेचा तुमने सीपैक के जरिए बेचा है पाकिस्तान, आप सामने रखो हमारे। वो कहते हैं ये सारा कुछ होना है, अब ये बंद करो। बल्कि मैं जाती तौर पर बता रहा हूँ, हमारे चीफ साहब होके आए, उन्होंने कोई खास आके ये तो नहीं बताया, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि इस दफा आपने अगर चाइनीज की हिफाजत ना की तो अगली दफा चाइनीज आर्मी आके अपने प्रोजेक्ट्स को खुद अपनी हिफाजत करेगी। ये भी मैं बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इतना आसान नहीं है कि बिलियंस डॉलर्स आप खा के डकार भी ना मारो। इट इज नॉट पॉसिबल। चाइनीज वॉन्ट एक्सेप्टेड, अमेरिकन एक्सेप्ट कर जाते, चुप कर जाते, चाइनीज वॉन्ट डू इट। चाइना की हिस्ट्री बड़ी खतरनाक है और चाइनीज आर वेकिंग अप। जो इस वक्त उनके प्रेसिडेंट शी है वो इंपीरियल चाइना का ख्वाब देख रहे हैं, इंपीरियल चाइना। they are interested in flexing their muscles। आप ये सोचें कि आप इनका पैसा खा के तो तुसी डकार मार दोगे, तुसी इत्थे पैसे ले आके इत्थे तुसी कोठियां बनाओगे अमेरिका से, फिर उन्होंने नजर आ रहा है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ इंटेलिजेंस एजेंसियां कोई नहीं सुते पे कि आप उनको बड़ी आसानी के साथ बेवकूफ